राहुल डवास के पास चलते हैं जो इस वक्त जींद में मौजूद हैं। दुष्यंत चौटाला की कर्मस्थली। राहुल, जो इस वक्त के रुझान है उसके मुताबिक जेजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है। दुष्यंत चौटाला क्या हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं? निश्चित रूप से किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह, और उत्साह इस लिहाज से भी है कि जब बीजेपी की सीटें कम हो जाती है तो ज्यादा बड़े नारे लगते हैं। यानी जेजेपी की सीट ज्यादा होने से ज्यादा खुशी जेजेपी के कार्यकर्ताओं को हो रही है जब बीजेपी की सीट कम हो जाती है। क्योंकि अगर त्रिशंकु बनते है विधानसभा, तो जो चाबी है यहाँ का चुनाव चिन्ह है, जेजेपी का चुनाव चिन्ह है, वो चाबी एक तरीके से सत्ता की चाबी हो सकती है। और यहाँ पे कार्यकर्ताओं के रुख से नजर आता है कि बीजेपी के साथ जाते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि अंदर टीवी चल रहा है। और जब बीजेपी की सीट कम हो रही है तो लगातार नारे लग रहे हैं। आप अगर सत्ता की चाबी आप लोगों के पास रही, किसके पास जाएंगे? जी, किसके साथ जाएंगे? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। ये पार्टी गरीब मजदूर किसान किसको समर्थन देंगे आप? हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। हमारा छल्ला कोई भी बन सकता है, लेकिन हमारी चाबी हमारे पास ही। बिल्कुल, छल्ला और चाबी का खेल है। अनुराग इस तरीके से यहाँ पे नजर आ। और दुष्यंत चौटाला ने पत्ते नहीं खोले हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी हमारी 8 थी, 8 दूनी 16 हो सकती है, लेकिन पत्ते हम तब खोलेंगे जब नतीजे आ जाएंगे। यानी बैकडोर बातचीत दोनों ही दलों से चल रही होगी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और कांग्रेस की तरफ से तो ऐसे बयान भी आ गए हैं, सुरजेवाला का स्टेटमेंट भी आ गया है। राहुल, आपके पास दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंकी और बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने टिकट दिया। जो रिबेल था वो कहते थे आओ मुझसे टिकट ले लो, नॉन जाटों को भी टिकट दिया बहुत अच्छी तादाद में वोट काटने के लिए कई सीटों पर। तो एक अच्छी राजनीति उन्होंने यहाँ इतनी कम उम्र में और 1 साल पुरानी पार्टी में, और एक युवा नेता के तौर पर हर जगह खड़े भी आए जब विरोध करना था। देवीलाल के परिवार में देवीलाल जी के बाद ओम प्रकाश चौटाला जब शुरू में मुख्यमंत्री बने तो उनकी छवि बहुत खराब थी, लेकिन वक्त जैसे बीता उन्होंने अपनी छवि सुधारी। आज की जनरेशन में दुष्यंत जो है वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चा उस परिवार का है, और उस पर कोई आरोप नहीं है जी। आधा परिवार तो जेल में है, लेकिन उस पर व्यक्तिगत तौर पे कोई आरोप नहीं है। और जो INLD जिसका समर्थन ओम प्रकाश चौटाला कर रहे थे, उससे जुदा होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। एक यंग पॉलिटिशियंस के लिए मैं समझता हूँ एक बड़ी अचीवमेंट है। अगर इनके 11 सीट आती है या 12 आती है या 8-10 भी आती है तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। रही बात कि किसको समर्थन करेंगे, तो आज आपको प्रॉमिसरी नोट पे मैं लिख के कह सकता हूँ कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी तो सरकार उसी की बनेगी, और दुष्यंत चौटाला उन्हीं की सपोर्ट करेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि ये वो एक्सपीरियंस की बात है। अब मेघालय में 2 सीटें थी तो वहां बन गई। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो हमको कॉन्टेक्चुअलाइज कर लेना चाहिए हर सिचुएशन को। और सबसे बड़ी पार्टी होगी, निमंत्रण सबसे पहले मिलेगा गवर्नर। उन्होंने तो बातचीत शुरू कर दी। प्रकाश सिंह बादल को बोल भी दिया है कि बात कर लीजिए दुष्यंत चौटाला। तो अब बादल तो INLD से बात कर सकते बिल्कुल, वो उनके भी 81 उम्मीदवार उतरे थे। दुष्यंत के क्लोज नहीं है। तरुण चुग साहब, जेजेपी से बात पक्की है, विनोद शर्मा सर कह रहे हैं। ऐसा है, विनोद जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और इस रीजन में मैं समझता हूं उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन निश्चित रूप से हम अपने बल पर सरकार बनाएंगे। अभी आपने 38 से हम 43 पहुंचे हैं और अभी 3 सीटें चाहिए, और 3 सीटें बड़ी जल्दी हम बढ़ जाएंगे और हम 46 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में विनोद जी को गलत ठहराने की स्थिति में नहीं हूं। उनका तजुर्बा, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन हम अपनी सरकार बना रहे हैं पूर्ण। ठीक है, जेजेपी की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल देव सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। हरियाणा में देखिए कांग्रेस पार्टी पिछली बार के चुनाव के मुकाबले अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हरियाणा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियां होती हैं लगभग 22, और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी रैली करते हैं सिर्फ 2। क्या आपको लगता है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व, लीडरशिप कुछ और ज्यादा मेहनत करती तो नतीजे कुछ और बेहतर हो सकते थे? देखिए, राहुल गांधी, माननीय राहुल जी की सभाओं का चुनाव पर असर कितना होता है, इसका अगर हम अध्ययन करेंगे, पिछली बार भी, पिछले चुनाव में भी तो शायद बहुत अच्छा नतीजा उनके पक्ष में नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन राहुल जी फिर भी असर पड़ता है। सवाल ये है कि किसी भी पार्टी का जो सर्वोच्च नेतृत्व होता है, वो चाहे जैसा भी हो, वो और उसके बाद की दूसरे नंबर का जो नेतृत्व होता है, वो जब एकजुट दिखते हैं, वो जब पूरे सक्रिय दिखते हैं और पूरी ताकत लगाते हुए दिखते हैं, तो लोगों पर और कार्यकर्ताओं दोनों पर उसका एक असर होता है। कांग्रेस नेतृत्व ने हरियाणा में बिल्कुल मैदान छोड़ दिया था। उनको रणछोड़ कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा।
और उसमें जो शून्य पैदा हुआ उसने पहले से ही पतली हालत को और ज़्यादा पतला कर दिया। उसमें हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो अब तक दिख रहा है वो बहुत श्रेय वाली बात है। तो इसका अगर वहाँ जो कुछ भी अब कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है उसका कोई श्रेय कम से कम मैं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को नहीं दूंगा। ये हुड्डा और स्थानीय कांग्रेस नेताओं की मेहनत और उनकी ताकत का। जी, और क्या इसमें एक चीज ये भी जोड़ दी जाए कि कहीं ना कहीं लोगों में कुछ ना कुछ गुस्सा भी पनप रहा था। अब वो राष्ट्रवाद इतना ज्यादा हो गया था कि अब उन्हें और ज्यादा मुद्दे चाहिए थे जिनसे कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां अपने आप को रिफ्रेन किए हुई थी। और महाराष्ट्र की भी अगर बात करें तो गठबंधन करने में, गठबंधन से सामंजस्य बनाने में आपने बहुत देरी कर दी। ग्राउंड पे उस तरह से आप दिखे नहीं, लोग आपके बड़े नेता आपको छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे थे। उसके बावजूद भी अगर एक ये सीटें आ रही हैं तो उसको क्या समझा जाए जनता के मूड के लिहाज से, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।